हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डेट है 21/01/24, 21 जनवरी 2024 की डेट है। ये कटिंग है हिंदुस्तान पेपर की। आचार संहिता लागू होने से पहले खुलेंगी नौकरियां। हिंदुस्तान पेपर के हवाले से ही इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी कि जो यूके पीएससी के 12-13 जो 13 लिखा था उसमें, एक्चुअली 13 जो पोस्ट हैं वो यूके ट्रिपल एससी को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। यूके ट्रिपल एससी को ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। उनमें पहले इसके न्यूज़ में 13 थे, लेकिन अगले दिन जब समाचार आया तो उसमें से 12 जो एग्ज़ाम थे वो तो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, लेकिन एक एग्ज़ाम जो था वो ट्रांसफ़र नहीं किया था यूके पीएससी द्वारा। तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को यूके पीएससी कराएगा। ठीक है, उस समय ऐसा लग रहा था कि इसको भी यूके ट्रिपल एससी कराएगा, लेकिन अब ये यूके पीएससी कराएगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी। एक्चुअली पहले अगर हम न्यूज़ को देखें, लोक सेवा आयोग से प्रधानाचार्य के 670 पदों पर भर्ती शुरू होनी है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत के अनुसार 15 फरवरी तक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 175, पॉलिटेक्निक प्रधानाचार्य और कार्यदेशक लिखा है इसमें, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 150 पदों पर भी विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया हो रही है। इसके साथ ही व्यवस्थापक और व्यवस्थाधिकारियों के लिए जल्द आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मतलब ये लोक सेवा आयोग से निकलने वाली पोस्टें हैं। आचार संहिता जब लागू होनी है लोक सेवा आयोग की, तो उससे पहले निकलेंगी। तो इसमें से जो ये पोस्ट थी, ये दैनिक ये जो हिंदुस्तान पेपर से ही कटिंग निकली हुई थी, वो पिछली बार बताया था उन्होंने, उनमें से इसको हटा दिया था। जो ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी की पोस्टें थी 93 लगभग, ये पहले निकली थी 2021 में 93 पोस्टें थी ये। अब इसमें कुछ पद और जुड़ गए हैं, तो ये टोटल होगी 175। तो इसमें जो हो गया, लोक सेवा आयोग करा रहा है, तो उसमें मैंने बोला था आपसे कि अगर हो सकता है, अगर ये लोक सेवा आयोग की जगह पे यूके ट्रिपल एससी कराएगा, जो सिलेबस पुराना था वो पुराना ही सिलेबस रहेगा, लेकिन अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। अगर इसको लोक सेवा आयोग ही कराता है तो इसका पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, जब मैंने ये इस पे एक वीडियो बनाया था तो किसी का वहाँ पे पोस्ट भी आया था कि इसको लोक सेवा आयोग ही कराएगा, तो मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था कि यूके ट्रिपल एससी कराएगा। मैंने बार बार बोला था कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, यूके ट्रिपल एससी कराता है, तो जो पुराना पैटर्न है वही पैटर्न रहेगा। लेकिन अब अगर इसको लोक सेवा आयोग कराएगा, 175 पोस्टें हैं, तो मुझे लगता है इसका पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न चेंज का मतलब इसमें नोटिफिकेशन में कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। कंप्यूटर, शायद मेरे ख्याल से कंप्यूटर एप्लीकेशन भी इसमें डाल दिया जाए। पहले तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के कुछ सर्टिफिकेट इसमें बीच में निकल के आ रही थी खबर कि कंप्यूटर होना नेसेसरी है करके। अब जब ये नोटिफिकेशन आएगा तभी सारी जानकारी मिल पाएगी इसमें क्या है करके। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग कराता है तो इसमें 25 मार्क्स का, अगर ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही पेपर होगा, तो लगभग 25 मार्क्स की ज़रूर इसमें जीएस और उत्तराखंड के ज्ञान, उत्तराखंड नॉलेज, और उसको भी मेरे ख्याल से इसमें डालेंगे। क्या होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। हाँ, इनकी खबर के अनुसार ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे भी बार तो निकाली थी उन्होंने, 13 वाली जो इसकी थी वो हटा दी थी। तो अब लगता है ऐसा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, लगता है ऐसा है। ठीक है, उसमें भी मैंने यही बोला था, तो आपने शायद वो सुना नहीं पूरा ढंग से, तो कमेंट किसी ने कर दिया कि कुछ देख रहा था मैं, काका इसको लोक सेवा आयोग कराएगा, किसी ने कमेंट लिखा था, है ना, तो आपने सुना नहीं उसको। तो मैंने ये बोला था अगर यूके ट्रिपल एससी कराता है तो ऐसा होगा, और यूके पीएससी कराएगा तो वो हो सकता है उसमें चेंज करे। अब मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो चेंज करे। मैं यहाँ पे भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि चेंज होगा सिलेबस। अगर इसमें कुछ पोस्टें ऐड हुई हैं तो जैसे पहले होता था शायद वैसे ऐड कर दे। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो फिर दूसरे तरीके से होगा, या फिर यूके पीएससी अपने तरीके से अगर दूसरे तरीके से इसका पैटर्न बनाती है, तो अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें कंपलसरी है तो वो ऐड हो जाएगा। साथ में अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में मैथ्स तो रहेगी ही रहेगी, मैथ्स जो है वो रहेगी, लेकिन कुछ पोर्शन और जोड़ दिया जा सकता है। तो इसमें हो सकता है आने की संभावनाएं हैं। इसमें लिखा तो यही है कि 15 फरवरी से
ऐसा कुछ लिखा था इसमें। 15 फरवरी तक इनको ये लिखा है 15 फरवरी तक सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो पोस्टें हैं वो भी इसमें ये लिखा है ना 15 फरवरी तक। इसमें आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 फरवरी ये लिखा है 15 फरवरी, इसमें लिखा हुआ 15 फरवरी तक सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 175 पोस्ट है। 175 का मतलब 93 तो वो थी और पोस्टें ऐड होंगी तो टोटल 175 पोस्टें निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग अब इसमें तैयारी कर रहे हैं, अगर लोक सेवा आयोग कराता है तो हो सकता है कि कुछ इसमें आपका वो पोर्शन भी डाले, जनरल स्टडी वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये पूरा जानकारी तभी मिल पाएगी जब नोटिफिकेशन निकलेगा। 15 फरवरी आने वाली हैं, तब तक आप कुछ पोर्शन तो करते रहिए, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर इसमें कंपलसरी कर दिया जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कुछ बच्चे उससे जो पुराने में जो केवल बीएससी और एमएससी थे, उनके पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो उसको भर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब भर नहीं पाएंगे अगर ऐसा होता है। कंपलसरी अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अब ये जब नोटिफिकेशन आएगा तभी चीज़ें आगे पता चल पाएंगी। ठीक है सर, तो जो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको अगर पता है तो बढ़िया, नहीं है तो पता तो ले सकते हैं। तो अब आशा की जा सकती है कि 15 तारीख से पहले 15 फरवरी से पहले पोस्टें आ जाएं। और यहाँ ये भी कह रहे हैं नीचे, और अगर आप देखते हैं तो आने वाले और भी भर्तियों के बारे में बात कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखिए, आने वाले दिनों में बड़ी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होनी है, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग, ये था ना लोक सेवा आयोग में आचार संहिता लगने तक प्रदेश में बम्पर भर्ती खुलने वाली है। लोक सेवा आयोग से लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग भी है और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी है, और चिकित्सा चयन बोर्ड, 3 बोर्ड हैं। विभिन्न विभागों से भर्तियों के अधियाचन प्राप्त हुए हैं। आने वाले दिनों में भर्ती स्वास्थ्य विभाग में होनी है, जिसमें डॉक्टर की होगी, नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसकी होगी। करीब 10,000 पदों पर भर्ती होनी है। चिकित्सा चयन बोर्ड में अभी पिछली नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया जारी है। यह प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद आयोग नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर देगा। इसी तरह प्राथमिक शिक्षकों के 3,000 पद, एक ये भी है इसमें देखो, जो प्राथमिक शिक्षकों का कुछ मामला अटका पड़ा है, अगर वो क्लियर हो जाता तो प्राथमिक शिक्षकों के 3,000 पदों पर जिला स्तर पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला स्तर पर जो चयन प्रक्रिया थी वो पूरी की जाएगी। इसके लिए मंत्री धन सिंह रावत अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। शिक्षा विभाग में ही आउटसोर्स के जरिए चतुर्थ श्रेणी में 2,500 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है जल्दी ही, आप यहाँ पे एक ये जो इसकी बात हो रही है, अगला जो है एलटी की, ये एलटी की भर्ती की प्रक्रिया ये है। इसमें कितने 1571 पोस्टें, जो पिछली बार आई थी 1400 लगभग, उससे भी ज़्यादा हैं इसमें पोस्टें। देखो 1571 पोस्टों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला है। आयोग पहले ही आबकारी विभाग, पशुपालन विभाग, रेशम विभाग, व्यायाम शिक्षक की पोस्टें आई हैं, अभी निकल के आई हैं। ये अमीन की भी पोस्टें अभी निकल के आई हैं। ठीक है, उपभोक्ता फोरम के करीब 500 पदों की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। 1-2 दिन पहले ये पोस्टें निकली हुई हैं। तो आने वाले समय में एलटी की पोस्टें, और अगर आपके लिए ये इसके लिए आप एलिजिबल हो, बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट, एलटी के लिए भी पोस्टें आ रही हैं। ये तो 1571 है ना। और जो बीएड है उनके लिए तो 1571 पोस्टें ये निकलेंगी। और साथ में जो आपके बीएड हैं, जो नॉन बीएड हैं, अगर उनमें कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा जाता है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो फिर तो कुछ लोगों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है वो इनको भी भर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कब तक ये पोस्टें आती हैं। ठीक है, तो ये खबर थी, मैंने आप तक पहुंचाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।